तो जादूगर का कमाल है, जादूगर समझ रहे में जाके बोल रहे संसद में क्या कह रहे हैं। आज तक 100 कमोबेश 139 सांसद होते वहां पर एससी समुदाय से हमारे, लेकिन कभी किसी ने जय भीम का उद्घोषण नहीं किया। जय भीम भाइयों, जो वाकई में उन्होंने करके दिखाया है कि हजारों करोड़ों देवी देवताओं को मानने वाले आज एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। 2025 से स्टार्ट किया है, ये सेमीफाइनल की शक्ल में हमारा जिला पंचायत होगा और फाइनल विधानसभा होगा। आए कोई किसी की शक्ल में आए, हम किसी की मोहब्बतों का इंतजार नहीं करेंगे और हमारा प्रत्याशी 100% इंशाल्लाह 2027 में छिबरामऊ विधानसभा लड़ेगा। मैं दानिश खान गुरु, आप देख रहे हैं केएन लाइव। आज हम उस शख्सियत के साथ पहुंचे हैं जो किसी तारीफ का, किसी पहचान का मोहताज है और हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आबादी की जो पार्टी मानी जाती है, मैं उन अध्यक्ष से बात करूंगा जिनका नाम है इशरत जनाब, जिला अध्यक्ष एमआईएम पार्टी के। सर ये बताइएगा, पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, हमारे चैनल में आपका स्वागत है केएन लाइव में। जैसे कि मैंने कहा, हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो कही जाती है मुसलमानों की तौर पे जानी जा रही है, क्या आपकी पार्टी से मुसलमानों पे ही काम करना चाहेगी? सर बार बार मीडिया के सामने हम तो बहुत छोटे से हैं, असद साहब लगातार बोल रहे हैं कि हम, और बोल नहीं रहे, कर रहे हैं कि हम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की, मुसलमानों की और तमाम हिंदुस्तान के उन लोगों की, उन शहरियों की जो अमन चाहते हैं, जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी पार्टी है। और ऐसे नहीं बोलते, वो संसद में जाके बोल रहे। संसद में क्या कह रहे हैं, आज तक 100 कमोबेश 139 सांसद होते वहां पर एससी समुदाय से हमारे, लेकिन कभी किसी ने जय भीम का उद्घोषण नहीं किया। जय भीम उद्घोषण मतलब, अब इसको एक्सप्लेन करना आपकी तौहीन होगी। तो जय भीम का उद्घोषण करके वो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, तो ऐसी शख्सियत अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करे कि हम किसके लिए काम करना चाहते हैं। जैसे आपकी जो पार्टी जो काम कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, अभी तक ऐसे उत्तर प्रदेश की हमने देखें, उत्तर प्रदेश में नजर डालें, कहीं ना कहीं एमआईएम का कोई वजूद नजर नहीं आ रहा है। नेता तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन असल जमीनी हकीकत कुछ नहीं नजर आ रही। सर ये है, दो अल्फाज कहेंगे, हमारे हिंदू भाइयों, जो वाकई में उन्होंने करके दिखाया है कि हजारों करोड़ों देवी देवताओं को मानने वाले आज एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। किसी बहाने हैं, कैसे बहाने हैं, ये तो जादूगर का कमाल है, जादूगर समझ रहे हैं आप। वही एक अल्लाह को मानने वाला न जाने कौन कौन सी पार्टियों में, जाने कौन कौन से फिरकों में, न जाने कौन कौन सी जातियों में बटा हुआ है। ये फिक्र, गौर फिक्र का काम है और इस पे हमारा सदर काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पार्टी से तमाम जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और मुसलमान खुसूसी, वो ना तो फिरकों में बटे हुए दिखाई पड़ेंगे, ना ही जातों में बटे दिखाई पड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम देश के लिए काम कर रहे हैं और ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है, आगे दूरंदेश आप जाइए, ये देश को बनाने के लिए काम कर रही है जो पार्टी हमारी है। 2027 का अभी आने वाले 2027 में चुनाव होना है जी, क्या एमआईएम उत्तर प्रदेश में, खासकर जो कन्नौज जिले के आप सदर हैं, जी, जिला अध्यक्ष हैं, क्या छिबरामऊ विधानसभा हुई, तिरवा विधानसभा हुई और सदर विधानसभा, क्या इसमें एमआईएम पार्टी अपना कोई प्रत्याशी उतारेगी? अच्छा सवाल है, मैं चाह रहा था ये सवाल होना चाहिए। आप अभी बिहार का इलेक्शन होने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि हम माशाल्लाह, हम जो 4 का धब्बा लगा हम पे कि 4 हमारे विधायक गए वहां पर, उनको वापस लाने के लिए 40 का इंतजाम किया है। अभी हम आ रहे वापस यहीं पे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और बिहार से हम लोग जो रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिला पंचायत से शुरू करेंगे। बिगुल हमने 14 जून से 2025 से स्टार्ट किया है। ये सेमीफाइनल की शक्ल में हमारा जिला पंचायत होगा और फाइनल विधानसभा होगा। साथ में ही छिबरामऊ के लिए एक्सप्लेनेशन साफ साफ अल्फाजों में दूं, जिन लोगों के जहन में ये चल रहा हो कि कोई भी प्रत्याशी, कोई एक प्रत्याशी खुसूसी आएगा तो मजलिस खामोश हो जाएगी, तो साफ अल्फाजों में बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से तमाम छिबरामऊ की विधानसभा के मोहब्बत करने वाले, एमआईएम से मोहब्बत करने वाली जनता से कि मेरी इंशाअल्लाह वादा है आपको
कि 2027 में कोई भी प्रत्याशी, स्टैंड क्लियर है हमारा, कोई भी प्रत्याशी आए, कोई किसी की शक्ल में आए, हम किसी की मोहब्बतों का इंतजार नहीं करेंगे और हमारा प्रत्याशी 100% इंशाल्लाह 2027 में छिबरामऊ विधानसभा लड़ेगा। नहीं, पिछली बार भी छिबरामऊ विधानसभा से आपको प्रत्याशी की एक टिकट दी गई थी जी, दानिश नाम था उसका, वो तो पता नहीं कहाँ गायब सर कहते हैं, ऐसा सर क्या सर है? सर 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 वो प्रत्याशी नहीं था, तो वो प्रत्याशी नहीं मजलिस था, का तो टिकट प्रत्याशी क्यों दी? नहीं था। तो वही तो कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, अपना होमवर्क मजबूत करो। वो प्रत्याशी हमारा नहीं था, गठबंधन का प्रत्याशी था और वो इलेक्शन लड़ा था 2022 में, इलेक्शन लड़ा था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने इलेक्शन लड़ा, हमने उसको लड़ाया, 4700 प्लस वोट हमने पाए। आप कैसे, कहाँ हो? मैंने खुद देखा कि वहां सिलेंडर हो गए। नहीं भाई, आप पता नहीं, करो। आप बिहार की बात कर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के मंच से हमने अपना प्रत्याशी उतारा था, छिबरामऊ से पठान करके था वो, और उसने 4700 प्लस वोट पाए थे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आपने बिहार की बात की, अगर 5 विधायक आपके हुए थे जी, और 4 क्यों चले गए? क्या इतना होल्ड नहीं था? कमांड जो होता ना, शुरुआत थी, बहुत सारी चीजें होती हैं कि बड़ा बैनर मिल गया हमारे संगठन को और संगठन महसूस नहीं कर पाया क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें एक्सपीरियंस से मिलती है वही आती है। आज एक्सपीरियंस हो गया हमें किसके साथ आना है, किसके साथ नहीं आना है। और रही बात उनको जो क्या किया गया, लालच दिया गया, लालच में मारे गए वो लोग, लेकिन इसका रिजल्ट उनको जो मिलेगा 40 की शक्ल में मिलेगा। जैसे अब बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? अभी इस पे काम चल रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी हमारी लगातार हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के टच में है और वैसे तकरीबन मुझे लगता है 30 से 35 सीट तो इंशाल्लाह 100% होने वाले हैं। और यूपी में क्या तैयारी चल रही है? बहुत जोरों से है, उसी का प्लान है। 14 जून को हम लोग लखनऊ इकट्ठा हो रहे हैं और हमारा सदर शौकत अली साहब जहां पे संबोधन करेंगे और एक दूसरे से मशवरे होंगे, वहीं से रिजल्ट निकलेगा और सेमीफाइनल की तैयारी करते हुए फाइनल का प्लान करेंगे। पहलगाम का जो एक सवाल और है, पहलगाम का जो हमला हुआ था कश्मीर में, जी सर, उसके बाद ओवैसी की हमने जैसे देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, जल्दी फाइन फैलेंगे, हर वर्ग तारीफ कर रहा है, तो उस पर आपका क्या विचार है? सर बदलाव होता है और जिसका बदलाव नहीं होगा जिस जगह का, उसमें विकास नहीं होगा। आज बदलाव हो रहा है, जो आपने अपनी शक्ल बताया है कि बहुत सारे लोग जो हमारे खिलाफ थे आज हमारे साथ हैं। अब शब्दों से हैं, आज कल वोटों से भी होंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, 2027 का संकेत है, जो 2025 में बिहार की शक्ल में मिलेगा आपको। 2025 में पूरे यूपी की बात है, किस वजह से चुनाव कौन से मुद्दे लेके आएंगे? क्योंकि काफी कन्नौज, खासकर कन्नौज मुद्दे ही मुद्दे हैं, काम कहाँ हुआ है? सबसे बड़ा मुद्दा कैसे आप कैसे सब वादे तो करते हैं शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, लेकिन ऐसा जमीनी स्तर पे कोई चीज नहीं दिख रही। आपकी क्या करेगी आपकी पार्टी? सर, जो लोग कहते हैं कि भाजपा को जिताने के लिए आए हैं हम, उनके लिए जवाब यही है कि मुसलमानों को हमेशा से सच्चर कमेटी जैसी रिपोर्ट, महमूद जमा की रिपोर्ट और न जाने कितनी रिपोर्ट्स मौजूद है जो कह रही है दलितों से भी ज्यादा बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर है मुसलमान। तो उनके लिए जवाब यही है, हम और हमारी पार्टी और हमारा सदर इसी पे काम कर रहे हैं। हमें खोई हुई जगह वापस चाहिए। जो लोग एजेंडा बना के टॉप पे रखते हैं हमारा नाम लिख के कि मुस्लिम कमजोर है, दलितों से ज्यादा कमजोर है। जैसे मैंने सुना कि 196 जो विधानसभा छिबरामऊ, उस पे सुना है जैसे आप ही चुनाव की तैयारी पे लगेंगे अगर कोई प्रत्याशी नहीं मिला, ये बात सच है? मुझे लगता है वो हर शख्स जो मेहनत करता है, समाज में रहता है, चाहे दानिश खान हो गुरु या इशरत खान हो, तमाम वो लोग जो समाज सेवा करते हैं और कोशिश करते हैं लोगों के बीच में उनकी मदद करते हैं, उनको आगे आना चाहिए। और युवाओं से भी मेरी गुजारिश है, आगे आके इसे मजबूत करें। दूसरा ये कि हमारी रही बात, हम तो हैं लेकिन बाद में। लास्ट सवाल है अध्यक्ष जी, जैसे कहा जाता है सपा के द्वारा कि विकास की गंगा बहाई है, ऐसा लगता है कन्नौज में विकास हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से? विकास होता तो आज एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक बीड़ी मजदूर का बच्चा किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बना होता। जैसे कि मॉडल देता हूं मैं आपको, जाओ पता करो जाके, 16,000 कमोबेश बच्चे फ्री में पढ़ते हैं हैदराबाद में। और कैसे पढ़ते हैं? वहां से रोज निकलता IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर, और कुछ नहीं तो ज्यादा गुर्बत वाले हैं तो LLB करके माशाल्लाह आज
शानदार कमाइयां कर रहे हैं। पता करो जाके, मॉडल देखो। सबसे बड़ा जो चीज हमसे छीनी गई है वो हमारी तालीम है। हमको तालीम से महरूम रखा गया है, और तालीम की महरूम की वजह से ही हम दलितों से भी ज्यादा गंदी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग कहते थे कि ये क्या करेंगे काशीराम एक झंडा लेके, 1988-89 में मेरी जहन में याद है मुझे कि कभी कभी एक महीने में एक आध साइकिल निकल जाती थी यहाँ पर, तो हम हंसते थे उनके ऊपर नीले झंडे को देख के, क्या करेंगे। 3 साल के अंदर उन्होंने अपने आप को बताया कि हम कौन है। ये गौरव फिक्र की बात है। उम्मते मुस्लिमा को, भारत के मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा कि एक वो लोग जो कोसों दूर थे एजुकेशन से, कोसों दूर थे लोगों से मिलने में, जो उनको समाज में इज्जत नहीं मिलती थी, जमीन में बैठा लेते थे, आज वो समाज में ऊपर बैठती हैं। और जो समाज उनको बैठने नहीं देता था सीट पर, वो आज समाज उनके नीचे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर इत्तेहाद पैदा किया, और वो इत्तेहाद के लिए ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। हमारी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन नौजवानों से कि आओ और राजनीति का हिस्सा बनो और अपने आप को, अपने देश को मजबूत करो। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे थे, इरशाद साहब हमारे बीच में थे, और देखते रहिए हमारे केन लाइव चैनल को। और अगर फेसबुक पे देख रहे हो उसे फॉलो कर ले, और इस यूट्यूब पे देख रहे हो उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और इसी एक शेयर के साथ हम एपिसोड को ख़त्म कर रहे हैं। हर एक बौना हिमालय के बराबर हो नहीं सकता, हर एक इंसान मुकद्दर का सिकंदर हो नहीं सकता। करेगा बात क्या हमसे, तेरी औकात ही क्या है, तू कतरा था तू कतरा है, समंदर हो नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।